नमस्कार जोहार। ढुकड़िया में आप सभी का स्वागत है। अखबारों से की श्रृंखला में आज हम लोग फिर जेपीएससी जेएसएससी की खबरों को देखते हैं। लगातार ये खबरें झारखंड के युवाओं के बीच में अपनी महत्वपूर्णता बनाए हुए हैं। ये प्रभात खबर है जिसमें साफ साफ जो है फ्रंट पेज पे ही ये जानकारी दी गई है। आइए देख लेते हैं तो कि जेएसएससी डिप्लोमा स्तरीय भर्ती परीक्षा में सीआईडी के हाथ लगे अहम तथ्य। बिहार की सिपाही भर्ती में जो गया था जेल उसे सीजीएल परीक्षा की मिली जिम्मेवारी। अब देखिए इसमें है क्या कि पुलिस सूत्रों के अनुसार सितंबर 2022 में इस मामले में हुई एक गिरफ्तारी के दौरान आरोपी अभिषेक ने पूछताछ में अरुण कुमार की बिहार वाली पृष्ठभूमि, जमानत की परिस्थितियां और झारखंड में मिले काम की पूरी जानकारी पुलिस को दे दी थी। आपको याद होगा अरुण कुमार को मुंबई से पकड़ा गया था। ये आरोपी थे झारखंड में नियुक्ति घोटाले को लेकर। तो इनके बारे में 4 साल पहले ही एक आरोपी अभिषेक कुमार ने सारी जानकारी दी थी और जांच में ये सामने आया है कि टेंडर हासिल करने में भारी खर्च होने का कारण देकर अरुण ने वसूली की नई योजना बनाई थी और इसके तहत परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक करना और परीक्षार्थियों से मोटी रकम वसूलने का जाल बिछाया गया। तो ये सब चीज़ जो है ऐसा नहीं है, पहले भी जानकारियां दी गई हैं, लेकिन वो सीआईडी के दर्ज केस डायरी में ही रहता रहा है। इस पर आगे कार्रवाई नहीं हो पाई और अभी जिस तरह से कार्रवाई हो रही है वो निश्चित तौर पर इसकी थोड़ी बहुत तो प्रशंसा होनी चाहिए। तो पुलिस सूत्रों के अनुसार सितंबर 2022 में इस मामले में हुई एक गिरफ्तारी के दौरान आरोपी अभिषेक ने पूछताछ में अरुण कुमार की बिहार वाली पृष्ठभूमि, जमानत की परिस्थितियां और झारखंड में मिले काम की पूरी जानकारी पुलिस को दी। इसके बावजूद अरुण कुमार तब गिरफ्तारी से बचा रहा। अब अगस्त माह में सीआईडी ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया। दिल्ली से गिरफ्तार किया। उसने पूछताछ में कई जानकारियां सीआईडी को दी। अब जब सीआईडी ने अरुण कुमार को गिरफ्तार किया तो जांच एजेंसियों के सामने वही तथ्य दोबारा आ रहे हैं जो 2022 की केस डायरी में पहले से दर्ज थे। इससे ये सवाल उठ रहा है कि पुख्ता जानकारी होने के बावजूद अरुण की गिरफ्तारी में इतना वक्त क्यों लगा। ये तो एकदम बहुत जायज़ सवाल है कि जब पहले से पता था, अगर पहले से इन चीज़ों को रोक दिया जाता तो बातें इतनी बढ़ती ही नहीं। बिहार सिपाही भर्ती, उसमें भी गबन का आरोपी है ये। 2022 में जेएसएससी परीक्षा गड़बड़ी की जांच के दौरान भी मिला था अरुण के बारे में जानकारी और ये सब बताया है पटना हाईकोर्ट में सेक्शन ऑफिसर रहे अभिषेक ने पुलिस को बताया था उसका पूरा कहानी। वहीं रांची और हजारीबाग का 2 कोचिंग में सीआईडी का जांच और दस्तावेज जब्त किया गया है। इसमें है रांची का लालपुर स्थित शिवांकन की पाठशाला और इसके निदेशक संजीत कुमार के राटू रोड स्थित आवास पर जांच किया गया और साथ ही साथ हजारीबाग में संचालित मेघा कोचिंग सेंटर, इसका भी जांच हो रहा है। दोनों जगह से दस्तावेज जब्त किए गए। सीआईडी अभय तिवारी, उसके भाई और उसके पत्नी से पूछताछ कर रही है। दोनों कोचिंग में जो है छापा पड़ा और वहाँ से कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं और इसके अलावा सीआईडी अभय तिवारी, उसके भाई और उसकी पत्नी से पूछताछ कर रही है। एक अन्य आरोपी उत्तर प्रदेश के मोहम्मद एबाद से भी पूछताछ हो रहा है और एबाद ने परीक्षा उपनियंत्रक समेत अन्य लोगों पर ओएमआर सीट में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही साथ अन्य 18 सफल अभ्यर्थियों से भी सीआईडी ने पूछताछ की है और पूछताछ के दौरान कोचिंग संस्थानों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने के बाद दोनों कोचिंग संस्थानों की जांच पड़ताल की जा रही है। ये बहुत बड़ा नेक्सस है और इसको लेकर जिस तरह से सरकार को, सीआईडी को अच्छे से पकड़ना चाहिए, सफाई पूरी ज़रूरी है इसके लिए। आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जेएसएससी जेपीएससी की याचिकाओं को लेकर सुनवाई होगी जो इसमें है झारखंड हाई कोर्ट में। तो झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ राज्य सरकार द्वारा 18 अगस्त को जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
संबंधित अधिसूचना के तहत 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द, 6 को स्थगित और 17 को जांच के दायरे में रखा गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि अंतिम चरण में पहुंच चुकी चयन प्रक्रियाओं को रद्द करना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट वाला है उसमें है कि हाँ, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ जेपीएससी 14वीं पीटी 2025 सीजीएल परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी। और इसमें एक्चुअली में मांग किया गया है कि सीबीआई जांच किया जाए, और ये पीआईएल दायर किया है हरिशरण देवगन ने, और अधिवक्ता है सत्यम सिंह राजपूत। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या जेपीएससी 14 का पीटी और सीजीएल परीक्षा में जो धांधली हुआ उसको सीबीआई जांच देती है या नहीं देती है। काफ़ी अहम प्रश्न है जो झारखंड के युवाओं के मन में चल रहा है। साथ ही झारखंड की सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति भी दिन ब दिन बदलती जा रही है। जैसे राजनीति में मतलब झारखंड में राजधानी में अब बिना अनुमति धरना प्रदर्शन और रैली पर रोक लगा दिया गया है। इसके अलावा देखिए जो रिफॉर्म मंच का एक्स हैंडल, एक्स मतलब ट्विटर हैंडल जो चलाया जा रहा था जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच का, उस एक्स हैंडल का जांच शुरू कर दिया गया है। साइबर थाना जो है एक्स कॉप के लीगल सेल का नोटिस भेजकर हैंडल संचालित करने वाले यूजर का पहचान और अकाउंट से जुड़ा विस्तृत जानकारी मांगा गया है। उस एक्स हैंडल मतलब ट्विटर हैंडल से राज्य सरकार के खिलाफ कथित तौर पर झूठी, भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित किए जा रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। तो अकाउंट संचालक पर कार्रवाई होगी, क्योंकि इसमें कहा गया कि भाई प्राथमिकी में सरकार की छवि धूमिल करने और सार्वजनिक शांति प्रभावित करने का प्रयास का आरोप है। देखिए पुलिस ने बाकायदा अपील की है कि आप किसी भी ऐसी सूचना को बिल्कुल भी शेयर लाइक न करें जो भ्रामक हो। ऑथेंटिक जानकारियों को ही शेयर करें या लाइक करें। आप किसी भी तरह की अनऑथेंटिक जानकारियों को बिल्कुल जो है न प्रसारित करें, न उसको लाइक करें, न उस पर बहस करें, न उसको आप शेयर करें। तो इस तरीके की चीज़ों से बचिए, क्योंकि पुलिस इस पर कार्रवाई कर सकती है अगर आप बिना जांचे परखे किसी भी जानकारी को शेयर करते हैं या पोस्ट करते हैं। तो बचना है ऐसी चीज़ों से। एक स्टूडेंट पे एक केस बहुत होता है। प्रभात खबर में ही जैसे दिया है इस पे कि 26 साल से वन अधिकारियों की नियुक्ति नहीं है, और अभी आपका एसीएफ और एफआरओ दोनों रद्द किए गए। तो झारखंड में वैकेंसीज काफ़ी हैं, बस चीज़ों को सही करके फिर से नियुक्ति प्रक्रिया को जारी करने की ज़रूरत है, और इसके लिए सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए पेपर लीक के नेटवर्क की कड़ियाँ जोड़ने में जुटी सीआईडी की टीम। इसमें मोहम्मद एबाद का और श्वेता जो गुप्ता जो उप परीक्षा कंट्रोलर थी उनका भी लिया गया। मेन सारा कुछ जो है घूम रहा है अभय तिवारी के आसपास। देखिए इसमें एक सीजीएल को लेकर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दिया गया है कि अभय ने पहले बताया था कि बोकारो के क्वार्टर को ठिकाना बनाकर 16 लोगों को परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर हटाए गए थे, और इस दौरान मिथिलेश सिंह और राकेश सिंह की मौजूदगी की बात भी सामने आई। आरोप है कि 65 प्रश्नों के उत्तर पहले ही उपलब्ध करा दिए गए थे, और इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी से 12 लाख रुपये लिए गए, और इसी के सहारे अभय ने 48वीं रैंक हासिल की थी सीजीएल में। चल रहा है सारा कुछ। अगर एक बार ये सारी चीज़ें साफ हो जाएं तो बहुत अच्छा है। चलिए देखते हैं आगे क्या खबर है इसमें। अगर इस ड्यूरेशन में जैसे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है मन में, अगर आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं तो कीजिए, अदरवाइज़
चुपचाप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ों में आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट के साथ रहिए, देखिए, सुनिए, समझिए, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। धुमकुड़िया अभी आने वाले टाइम में जेपीएससी के पूरे नोट्स अवेलेबल कराएगा। देखिए, भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार की कहानी, ये है आपका 5th जेपीएससी के बारे में, और ये भास्कर की न्यूज़ है। तो भास्कर ने 5th जेपीएससी में कई तरह 272 रिक्तियाँ थी और उसमें 269 अभ्यर्थी का नियुक्ति हुआ था। उस समय तो ये भी था कि आपको इंटरव्यू में फेल भी किया जा सकता था, मतलब उसमें इंटरव्यू में भी फेल का सिस्टम था। 80 से कम 200 नंबर का करीब इंटरव्यू रहता था। अगर आपको 80 से कम मिल रहा है तो आप फेल माने जाते हैं, और बोर्ड के पास ये अधिकार था कि वो कम नंबर देकर फेल कर सकता था। और उसके बाद ही इंटरव्यू में फेल करने का जो सिस्टम था उसको हटाया गया 5th जेपीएससी में। कई लोगों को उसके मेंस की कॉपी जो है ओएमआर से क्या बोलते हैं मेंस का जो कॉपी है उसमें कुछ कुछ कमियों के कारण उनको जांचा नहीं गया। तो कई तरह के उस समय आरोप लगे थे, जैसे था कि मुख्य परीक्षा के लिए न्यूनतम कटअप तय करने का भी विरोध हुआ था, क्योंकि विज्ञापन जारी होने के बाद ये हुआ क्या किया गया था। आरक्षण का दोहरे स्तर पर लाभ देने का, दिव्यांग आरक्षण, विषयवार अंक, स्केलिंग और मॉडरेशन और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए थे। तो कई ऐसे आरोप, कोई भी जेपीएससी झारखंड में ऐसा नहीं है जो अविवादित रहा हो, सभी परीक्षाएं विवादित रही हैं। वही खबर आपको फिर से दिया गया है कि कोचिंग सेंटर था सेटिंग का केंद्र, सीआईडी को मिले लेन देन के साक्ष्य। जो रांची, जो हजारीबाग के जो कोचिंग सेंटर्स हैं, देखिए, जेपीएससी 14वीं सिविल सेवा पीटी में धांधली की जांच कर रही सीआईडी ने परीक्षा माफिया और कोचिंग संस्थानों के गठजोड़ पर शिकंजा कस दिया है। सीआईडी की विशेष टीम ने रविवार को रांची और हजारीबाग में छापेमारी की। रांची में लालपुर स्थित शिवांगन की पाठशाला और उसके संचालक संजीत कुमार के रातू रोड स्थित आवास को खंगाला। वहीं हजारीबाग में मेधा कोचिंग सेंटर में भी जांच पड़ताल की गई। दोनों ही जगह परीक्षा में अभ्यर्थियों से सेटिंग और लेन देन से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले। सीआईडी सूत्रों के मुताबिक इन दोनों जगह अभ्यर्थियों से डील हुई है। तो ये निश्चित ही बहुत ही शर्मनाक बात है, खासकर हमारे जैसे टीचर्स के लिए तो शर्मनाक बात है, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स का नाम आना, ये एक तरह से कोचिंग सेंटर्स के टीचर, कोचिंग संचालकों के लिए जो है प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है। ऐसे लोगों की पहचान बहुत ज़रूरी है। हर क्षेत्र में इस तरह के लोग कुछ न कुछ होते हैं, और ज़रूरी है कि उनकी पहचान करके उनको बाहर किया जाए। जैसे कई, उसके बाद आइए देख लेते हैं, हिंदुस्तान की खबर देखते हैं। हिंदुस्तान में क्या दिया हुआ है। रांची और हजारीबाग में छापे, कोचिंग सेंटरों पर शिकंजा। वही 150 जो सीजीएल का था पेपर 3rd, उसमें 65 क्वेश्चन पहले ही रटवाए गए थे, इसको लेकर है। और भर्ती का जो विज्ञापन रद्द हुआ है उसके खिलाफ हाई कोर्ट में आज सुनवाई है, और सुप्रीम कोर्ट में है सीजीएल और जेपीएससी 14 को लेकर कि उसका सीबीआई जांच हो। तो ये है। इसके अलावा अच्छा, आज कैबिनेट बैठक को लेकर भी है, और उसके बारे में भी न्यूज़ है, कैबिनेट बैठक को लेकर भी। आइए देखते हैं। परीक्षा सुधार की कमेटी पर मिल सकती है मंजूरी। देखिए, कैबिनेट कल है कैबिनेट बैठक, तो उसी पे झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा रिफॉर्म पर बृहद अध्ययन के लिए गठित होने वाली प्रस्तावित कमेटी को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक इसे लेकर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिपरिषद को भेज दिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में होगी। आगे लिखा है कि अध्यक्ष सहित तीनों सदस्यों के इस्तीफे के बाद जेपीएससी का कामकाज लगभग ठप हो गया है।
राज्य में आगामी दिनों में जेपीएससी के माध्यम से कई महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जानी है, जिसके चलते आयोग में रिक्त पदों को जल्द भरना भी जरूरी है। परीक्षा आयोजित करने से पहले दोनों आयोगों द्वारा ली जाने वाली परीक्षा रिफॉर्म पर अध्ययन किया जाना है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा सुधार को लेकर मुख्य सचिव और कार्मिक अधिकारियों के बीच पहले ही विचार विमर्श हो चुका है। इससे पहले बीते मंगलवार देर रात कार्मिक विभाग में एक अधिसूचना जारी कर जेपीएससी और जेएसएससी में परीक्षा सुधार पर व्यापक अध्ययन और सुझाव देने के लिए प्रधान सचिव अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का फैसला किया गया था। तो ये चीज़ें आ चुका है पहले ही नोटिस में। देखिए, अभी पहले रिफॉर्म्स को लेकर जो कमेटी बनी है वो बाकायदा आपका जो है अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी, उसके बाद ही कुछ होगा। देखिए, उसके अलावा इस पे आया है जागरण में कि झारखंड में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में परीक्षाओं पर रोक और जेपीएससी सदस्यों की नियुक्ति पर नियुक्ति पर निर्णय हो सकता है। तो कल का वेट करना होगा, उसके बाद पता चल जाएगा क्या है। और बाकी अभी टाइम है, क्योंकि पहले तो आपका अभी रिफॉर्म्स होंगे, रिफॉर्म्स के बाद में जो है आपका फिर एग्ज़ाम की प्रक्रियाएं शुरू होंगी। लेकिन तैयारी आपको अभी से करनी होगी, क्योंकि उसके बाद बड़े पैमाने पर चूँकि नियुक्तियां होंगी और एक साथ कई एग्ज़ाम देने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी तैयारी अभी से बेहतरीन रहे, अदरवाइज़ कई एग्ज़ाम आप एक साथ तैयार नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर क्या है कि रिफॉर्म्स को लेकर जो पोर्टल खोला गया है, अपने सुझाव दीजिए, ताकि आपके सुझाव अगर महत्वपूर्ण रहें तो इस रिफॉर्म्स जो जेपीएससी जेएसएससी जो रिफॉर्म्स हो रहा है उसमें आपके जो सुझाव हैं वो काम आ सकते हैं। धन्यवाद।